हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, हर मंडे मैं आपके सामने वीकली करंट अफेयर्स लेके आता हूं। सो आज भी मैं आपके सामने वीकली करंट अफेयर्स लेके आया हूं और दिन कौन से हैं, दैट इज 25 फेब से लेके 3 मार्च तक की सारी करंट अफेयर्स आपको एमसीक्यू फॉर्म में मैं हर वीक लाता हूं, ये आपको पता है। तो वो लेक्चर मैं लेके आ गया हूं। लेक्चर को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एंड में तो आप लाइक करोगे ही, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, और ये सारे क्वेश्चंस आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में इस वीक का, ठीक है, दैट इज विच यूनिवर्सिटी क्लिंच द ओवरऑल चैंपियनशिप इन 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। ये 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अभी कंप्लीट हुए हैं, इस फेब 2024 में ये कंप्लीट हुए हैं। ओके, एडिशन 2023 का है, बट अभी 2024 में कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते हैं। ओके, ये ऑप्शंस आपके सामने, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि ये यूनिवर्सिटी गेम्स जो हो रहे हैं, ठीक है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 स्टेट्स में हो रहे हैं। ओके, अब मैंने आपसे पूछ लिया और मैंने यही बताया आपको, असम गुवाहाटी में इसका इनॉग्रेशन भी हुआ था। तो किसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। एलपीयू यूनिवर्सिटी, आपने शायद सुना होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। याद रखना है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, जिसमें 71 मेडल्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिले हैं। 32 गोल्ड, 18 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। तो आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे फेवरेट एनिमल लेपर्ड से। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अभी रिपोर्ट पब्लिश की गई। ओके, उसमें बोला गया सबसे ज्यादा लेपर्ड जो हैं वो किस स्टेट में है। मैं आपको बताऊंगा, इवन लेपर्ड की पॉपुलेशन इंडिया में इंक्रीज भी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लेपर्ड्स हैं, इवन टाइगर्स भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। अगर आप मध्य प्रदेश घूमने आए, जरूर यहाँ की वाइल्ड लाइफ जरूर आप देख सकते हैं। ओके, अगर मैं बताऊँ लेपर्ड पॉपुलेशन 2018 से 2022 की रिपोर्ट जो कहती है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने रिलीज की रिपोर्ट, जिसमें आप देख सकते हैं 12,852 लेपर्ड्स थे 2018 में, बट 2022 का डाटा कहता है 13,874 लेपर्ड्स हो गए हैं, जिनमें से 3,907 लेपर्ड्स तो सिर्फ मध्य प्रदेश में है। तो दिस इज वेरी अमेजिंग फैक्ट। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश आइए, यहाँ का टूरिज्म बहुत अच्छा है। वाइल्ड लाइफ अगर आपको विजिट करना तो मध्य प्रदेश जरूर घूमिए। लेपर्ड्स हैं, टाइगर्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, रिवर्स हैं। इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज आईआईएम की मैं बात कर रहा हूं, इज होम टू इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर फोकस ऑन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स। ओके, जिसको लॉजिस्टिक्स का मतलब नहीं पता, लॉजिस्टिक्स मतलब होता है, याद रखिएगा, किसी भी आप कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हो, याद रखिएगा, तो उसको एक्वायर कैसे किया जाता है, उसको स्टोर कैसे किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाता है, इन सब में जो भी प्रोसेस होता है उसको कहते हैं लॉजिस्टिक। ठीक है, चाहे वेयर हाउसिंग की बात करें, ये सब लॉजिस्टिक, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, ये पूरा सबको लॉजिस्टिक्स एक वर्ड यूज किया जाता है। ओके, तो उसके लिए मैंने पूछा है कि इंडिया पहली गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ स्टैब्लिश की गई है, किस आईआईएम में स्टैब्लिश की गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। याद रखिए, करेक्ट आंसर शिलोंग। सो आईआईएम शिलोंग में स्टैब्लिश की गई है। जल्दबाजी में अहमदाबाद मत लगा देना कि अरे यार सब गुजरात में होता है तो अहमदाबाद आंसर होगा, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शिलोंग। ठीक है, और आई होप आप सबको पता होगा शिलोंग कहां सिचुएटेड है। जिसको नहीं पता, शिलोंग बहुत फेमस स्टेट की कैपिटल है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए शिलोंग किस स्टेट की कैपिटल है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। मैंने बताया था अभी 28 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे। ओके, और देखिए मैंने यहाँ पे इस नेशनल साइंस डे 2024 की थीम पूछी है। मैंने आपको थीम्स का लेक्चर पढ़ाया था और मैंने बताया था थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अब देखिए ऐसे ऑप्शंस आते हैं आपके सामने, बिल्कुल सारी साइंटिफिक थीम्स दी हुई हैं और पूछा गया इस साल की थीम क्या थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, ये इस बार की थीम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, और आप सबको पता होगा, इसलिए नेशनल साइंस डे हम 28 फेब को बनाते हैं, क्योंकि 28 फेब 1928 में सीवी रमन, याद रखिएगा, उन्होंने डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट के लिए। ओके, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ सीवी रमन को नोबेल प्राइज किस ईयर में दिया गया था। ठीक है, ऑप्शंस में दे रहा हूं 1929, 1930 या 1931, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे सीवी रमन को नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए किस ईयर में दिया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अभी प्राइम मिनिस्टर ने, याद रखिए, इनॉग्रेट किया सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं।
अब सिक्किम में रेलवे लाइन नहीं थी, अब देखिए पहला रेलवे स्टेशन स्टैब्लिश हो रहा है। और जिसको नहीं पता ये याद कर लिए, क्वेश्चन आएगा। नॉर्थ ईस्ट हमेशा फेवरेट पार्ट रहा है एग्जामिनर्स का। और करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रैंकपो। मैं डायरेक्ट करेक्ट आंसर मार्क कराता हूं, इसमें आप डायरेक्ट याद कर लो इसको, ठीक है। और आपको मुझे बताना सिक्किम के एट प्रेजेंट सीएम कौन है और एट प्रेजेंट सिक्किम के गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रैंकपो स्टेशन टूरिज्म के लिए भी बेटर रहेगा, इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिए भी ये रेलवे स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, सीएम और गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द पर्पल फेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पल फेस्ट। ओके, ये इवेंट है जो फोकस करता है किस ग्रुप ऑफ लोगों के लिए, उनके लिए ये फेस्ट किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं बता दूं ये अभी रिसेंटली दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ और हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इनॉग्रेट भी किया, उन्होंने वहां के लोगों से भी मिला। यार ये पर्पल फेस्ट इज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, याद रखिए दिव्यांगजन जिनको हम कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिए दिव्यांगजन, उनके लिए ये ऑर्गेनाइज किया था। अभी ये देखिए 26 फेब को अभी 2024 में, याद रखिएगा अमृत उद्यान जो राष्ट्रपति भवन में है वहां पर इसको ऑर्गेनाइज भी किया गया और हमारी प्रेसिडेंट ने इंटरेक्ट भी किया दिव्यांगजन से। ओके, पहले इनको हम विकलांग कहते थे, ओके, बट अब इसका नाम हो गया दिव्यांगजन। ओके, सो इट्स अ गुड नेम, नाम चेंज किया है, पहले हम विकलांग ना बोले उनको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच कंट्री इज पार्टिसिपेटिंग धर्मा गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज अलॉन्ग साइड इंडिया? इंडिया के साथ ये धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज कौन कंडक्ट कराता है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई है 2024 में और ये कंडक्ट हुई राजस्थान में। ओके, इसका करेक्ट आंसर है इंडिया और जापान की बहुत फेमस एक्सरसाइज है, मैंने एग्जाम में ही बताया हुआ है। देखिए किस तरह मैं यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू करा रहा हूँ, इसमें आपको याद हो जाए चीजें। ओके, तो याद रखिए अभी देख सकते हैं मैंने बताया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो राजस्थान में है वहां पर इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अभी नए 3 न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं उनको पास कर दिया गया बाय पार्लियामेंट, ठीक है, इन 2023। अब वो इफेक्ट में कब से आने वाले हैं, उनकी डेट कब से वो इफेक्ट में आने वाले हैं। और ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है, बट कुछ लोग डेट्स देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 जुलाई 1 जून कब से अप्लाई होने वाले हैं, ये सारी 2024 की डेट है। इसका करेक्ट आंसर मैं तीनों लॉ के नाम भी बता देता हूं, दैट इज 1 जुलाई 2024, तब से ये अप्लाई हो जाएंगे। नाम इनके याद रखना आपको, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओके, तो ये 3 एक्ट हैं और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं, ये भी आप सोच रहे होंगे। ये रिप्लेस कर रहे हैं इंडियन पीनल कोड को, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को और इंडियन एविडेंस एक्ट को, इन तीनों को रिप्लेस कर रहे हैं। नए एक्ट्स आपको याद रखना, 1 जुलाई 2024 से अप्लाई भी होंगे। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन है, ये तो मैंने बताया हुआ है। इन विच स्टेट द सुदर्शन सेतु, जिसको हम कह रहे हैं ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज भी आप इसको कह रहे हैं। ओके, और इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है जिसको इनॉग्रेट किया है, इसको इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किस स्टेट में स्टैब्लिश किया गया? इजी क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी, दैट इज गुजरात। ओके, और मैंने पढ़ाया भी हुआ, आपको पता होगा इसके बारे में, मैंने पूरी डिटेल्स भी बताई हुई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी, गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप कहेंगे सर पाकिस्तान का क्वेश्चन क्यों लेके आओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इन्होंने हिस्ट्री बना दी है, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, हु रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान। और ये डॉटर हैं किसकी? बहुत फेमस नवाज शरीफ की, आपने नाम सुना होगा, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। करेक्ट आंसर है मरियम नवाज, याद रखिए ये बन गई हैं, इन्होंने हिस्ट्री बना दिया बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान। ओके, ये क्वेश्चन हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट ना हो एग्जाम में, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं अंडरस्टैंड करता हूं, बट पाकिस्तान के भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये दोनों बताइए। ये क्वेश्चन आ सकता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। ओके, ये क्वेश्चन के चांसेस कम है, बट स्टिल ये न्यूज में था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया। डॉटर है, याद रखिएगा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की, इसलिए मैंने क्वेश्चन कवर किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में आते हैं। अभी आपने सुना होगा कुछ पायलट्स के नेम डिक्लेयर किए गए हैं, हु वर डिस्क्लोज बाय प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ गगनयान मिशन। और इसरो प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च किए, उसमें गगनयान मिशन की बात की गई, उसमें कितने एस्ट्रोनॉट्स के नाम प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किए, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 4, 3, 5, 6, करेक्ट आंसर है 4, याद रखिएगा।
4 लोगों के नाम डिक्लेयर किए। मैं चारों के नाम आपको एक बार बता देता हूं गगनयान मिशन के, ठीक है, जहां पे पहली बार हम अपने ह्यूमन बींग्स को भेज रहे हैं, कहां पर, स्पेस में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बारे में मैंने कवर भी किया हुआ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, आपने देखा होगा। ओके, मंथली करंट अफेयर्स में मैंने कवर किया इसके बारे में। तो ग्रुप कैप्टन है, ये चारों ही एयरफोर्स के पायलट्स हैं, याद रखिएगा। पी बालकृष्ण नायर, ओके, अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर एस शुक्ला, याद रखिएगा। चारों के नाम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, है ना, और ये गगनयान मिशन में जाने वाले हैं। ओके, और इससे पहले ये जाए उससे पहले ही हमारा एक रोबोट जाने वाला है, जो ह्यूमन मतलब वुमेन लुक रोबोट है, यार ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसका नाम है व्योम मित्रा। वो 2024 में ही लॉन्च होगा। ये क्रूड मेंबर्स वाला 2025 में गगनयान मिशन लॉन्च होगा। ओके, दोनों मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं वैसे तो। चलिए नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन ने इंक्यूबेट किया द स्टार्टअप दैट डेवलप इंडिया फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट? इसका नाम है, आई थिंक आपके सामने इमेज में लगा रखी है, होमोसेप एटम, याद रखिएगा। होमोसेप एटम जो बना है वो पहला रोबोट बना है, इंडिया का फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट बना है, याद रखना इंडिया का, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पूछा है किस इंस्टीट्यूशन का इसमें रोल है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी मद्रास। ओके, तो जल्दबाजी में आंसर हो सकता है, मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था। ओके, और आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसका होमोसेप एटम जो है पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट है। बट याद रखिएगा आईआईटी मद्रास का ये इंक्यूबेटेड, मैं लिखा भी, डेवलप बाय स्टार्टअप इंक्यूबेटेड इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ऑफ आईआईटी मद्रास। तो यहाँ पर पूरी हेल्प मिली है, तो ये याद रखते हैं। क्वेश्चन पूछा सकता है, हो सकता है नाम भी पूछ ले आपसे। ओके, और हो सकता है आपसे ये इंस्टीट्यूशन का नाम भी पूछ लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में आते हैं। वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक कहाँ इंस्टॉल की गई है? इंपॉर्टेंट है, 1 मार्च को ही इसको इनॉग्रेट किया गया, ओपन किया गया। पहली वैदिक क्लॉक कहाँ इंस्टॉल की जा रही है? इंस्टॉल हो चुकी है, इनॉग्रेशन हो चुका है। करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश का उज्जैन। ओके, यहां से हमारे मध्य प्रदेश के सीएम भी आते हैं, जिनका नाम है मोहन यादव। आप मुझे मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट्स हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट्स कितनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लड़कियां थोड़ा कंफ्यूज हो सकती हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है, हु स्मैश द फास्टेस्ट 2020 इंटरनेशनल सेंचुरी इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री? अभी रिसेंटली मारी है उसने फास्टेस्ट 2020 क्रिकेट में सेंचुरी मारी इन 33 बॉल्स, ठीक है। अब कुछ लोग देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे ऑप्शन दे देंगे। आप कहेंगे अरे कुछ लोग विराट कोहली का नाम सुना होगा, आंसर मार्क कर देंगे। कुछ लोग को बताओ रोहित शर्मा बड़ा तेज क्रिकेट खेलता है, और रोहित शर्मा का मार्क कर देंगे। पर इसका करेक्ट आंसर ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, और ना ही ये जो ऑप्शन यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, जैन निकोलो लॉफ्टी एटन। देखिए ऐसा नाम है, नवीबिया के प्लेयर हैं, उन्होंने 33 बॉल्स पे नेपाल के अगेंस्ट फास्टेस्ट सेंचुरी मार दी है। तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा। हो सकता है सूर्य कुमार यादव भी ऑप्शन दे दे, जो लोग क्रिकेट फैंस होंगे वो समझ सकते हैं, ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकते हैं, बट करेक्ट आंसर नवीबिया के प्लेयर हैं, जो 33 बॉल्स में नेपाल के अगेंस्ट फास्टेस्ट 2020 क्रिकेट में सेंचुरी मार दी है। ओके, दैट इज 100 रन मार दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंडिया प्लानिंग टू एस्टैब्लिश इट्स ओन स्पेस स्टेशन? अपना खुद का स्पेस स्टेशन इंडिया डेवलप करने वाला किस ईयर तक? अभी प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है। कब तक का इंडिया का एजेंडा? ऑप्शंस आपके सामने ईयर मेंशन है, इसका करेक्ट आंसर है 2035। दैट इज ऑप्शन। अभी प्राइम मिनिस्टर भी अनाउंस भी किया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि केरल में है, वहां से उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन 2035 तक बना लेंगे। तो देख सकते हैं साइंस में इंडिया बहुत डिस्कवर कर रहा है, खासकर स्पेस में। इसरो बहुत न्यूज में, तो देखिए आपके इंटरव्यूज में, आपके एग्जाम्स में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आएंगे, इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। मैंने इसरो से रिलेटेड एक लेक्चर भी कराया हुआ, आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर, तो वहां मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके हॉट टॉपिक रहने वाला कमिंग एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने सिक्योर किए ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में कौन सी रैंकिंग? विच रैंक? इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने मैंने पढ़ाया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया की 42 रैंक है, याद रखिएगा। जबकि रैंक 1 पर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में वो यूएसए है, ठीक है। इंडिया है रैंक 42 पे। ओके, चलिए, और 55 कंट्रीज में इंडिया की रैंक 42 है। चलिए नेक्स्ट आता है भारत टेक्स 2024। याद है कि टेक्सटाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन हुआ है भारत टेक्स, जिसको इनॉग्रेट किया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने। इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर में, याद है, सेलिब्रेटिंग इंडिया टेक्सटाइल फेस्टिवल आप इसे कह सकते हैं। बहुत सारी अदर कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये इवेंट हो कहाँ रहा है? अब कुछ लोग कहेंगे सर प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट किया है,
बोलोगे सर ये भी गुजरात में हो रहा होगा, जो गैस मारते हैं, बट जिन्होंने पढ़ाई की है वो सही आंसर मार्क करेंगे। उन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली है। मैंने पढ़ाया हुआ न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है, तो जल्दबाजी में गुजरात देखिए ऑप्शन आपको देंगे जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज, ओके, बट करेक्ट आंसर इसका क्या है, दैट इज न्यू दिल्ली, ओके। नेक्स्ट आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया हुआ लोकपाल के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए अभी रिसेंटली, प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, इनका नाम है याद रखिएगा AM खानविलकर, याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए AM खानविलकर। इसमें ज्यादा नहीं सोचना और तुरंत मार्क कर देना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इन विच स्टेट विल द कंट्री फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब, फैब मतलब होता है फैब्रिकेशन, जहां पर बनाया जाता है, ओके। सो इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो है वो कहां स्टैब्लिश किया जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अभी आपने बताया गुजरात को मार्क नहीं करना है, बट यहाँ का आंसर गुजरात है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज गुजरात, ओके। गुजरात में आपको जगह भी बताता हूँ, जगह जो है याद रखिएगा धोलेरा गुजरात में जगह जहाँ पर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इंडिया का पहला स्टैब्लिश किया जा रहा है, ओके, इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं बता दूं, इसमें जो बिल्ड कर रहा है इस सेमीकंडक्टर फैब को, फैब्रिकेशन को, वो है टाटा ग्रुप, और उसके साथ ताइवान की कंपनी मिलके इस चीज को डेवलप कर रहे हैं। तो अगेन इंटरेस्टिंग थिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 में आते हैं, इंडिया का पहला इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरवे, ठीक है, इसको लॉन्च किया है किस स्टेट से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने इसके दो क्वेश्चन फ्रेम किए, एक मैं यहां फ्रेम कर रहा हूं, एक मैं एंड में फ्रेम करूंगा, ठीक है। पहला इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरवे शिप कह सकते हैं, फेरी कह सकते हैं, इसको लॉन्च किया किस स्टेट से। अगेन इंटरेस्टिंग, ऑप्शंस आपके सामने हैं। गुजरात देखिए मैं बार बार ऑप्शन दे रहा हूं, बट गुजरात आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु, दैट इज सी ऑप्शन है, दैट इज तमिलनाडु। और एक और क्वेश्चन मैं इसी से रेस करूंगा, अभी मैं आपको तब समझाऊंगा यार, ये तमिलनाडु से इसको इंडिया की इंडिजिनसली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से इनलैंड वाटरवे वेसल है, क्या देखना है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया, इसलिए इंपॉर्टेंट भी अभी आपको पता होगा, मोदी जी तमिलनाडु पे थे, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है, विच इंडियन वॉज अवॉर्डेड द ऑनरी नाइटहुड बाय ब्रिटेन किंग चार्ल्स III। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी इंडियन को ही मिल रहा है, ठीक है। उनकी इमेज यहां पर लगी हुई है और इनका नाम है, मैंने पढ़ाया हुआ है, दैट इज सुनील भारती मित्तल। तो अदानी जी मत लगा देना, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है सुनील भारती मित्तल, ओके। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विथ हुम द इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया है मेरा वोट मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन। याद रखिए मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन, आप सबको पता है लोकसभा इलेक्शंस आ गए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेदर यू आर सपोर्टिंग एनडीए दैट इज बीजेपी लेड एनडीए, या तो आप सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया अलायंस दैट इज लेड बाय कांग्रेस, ओके। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ओके। और याद रखिए इसमें लड़ना मत, जस्ट फॉर आपको क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट आएगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने ये कैंपेन स्टार्ट किया है, मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन, किसके साथ मिलकर कोलैबोरेट किया है, ओके। इसका करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ कोलैबोरेट करके ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, याद रखिए कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि किसकी गवर्नमेंट आने वाली है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इसरो सेकेंड स्पेस पोर्ट। क्या बात है, इंडिया का इसरो का सेकेंड स्पेस पोर्ट लॉन्च किया गया है, इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है, ओके। अभी तक तो हम सब चीज देखते थे श्री हरिकोटा से लॉन्च हो रहा है, ओके, बट सेकेंड स्पेस पोर्ट कहां लॉन्च कर दिया है मोदी जी ने, इनॉग्रेट मतलब फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, तमिलनाडु के विजिट में भी थे, उन्होंने याद रखिएगा इनॉग्रेट किया इसरो का सेकेंड स्पेस पोर्ट जो तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 24, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 ये कहां ऑर्गेनाइज हो रही है। ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 ऑप्शंस ऐसे हैं, आता है तो मार्क करो, नहीं आता तो छोड़ो, आप गेस करोगे तो नेगेटिव मार्किंग है तो कट जाएगी। इसका करेक्ट आंसर है कि स्पेन में बार्सिलोना में हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी स्पेन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस भी जो एग्जाम में आएंगे और आपको डायरेक्ट मार्क करने में हेल्प करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक एकेडमी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, वो सबसे बड़ा अवार्ड देती है, उसका नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है एकेडमी रत्न, जिसको आप एकेडमी फेलो भी कह सकते हैं। अभी ये एकेडमी रत्न भी दिए गए 2024 में 6 पर्सनालिटीज को, याद रखिएगा ये एकेडमी रत्न दिए गए, उनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर देखिए एकेडमी रत्न, ये 6 पर्सनालिटीज, आप इनको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट है पंकज उदास, अभी रिसेंटली आपको सुना होगा पंकज उदास की डेथ हो गई, ओके। मैंने बताया किस चीज के लिए फेमस रहे हैं, बहुत फेमस सिंगर रहे हैं। ऑप्शन है पॉप म्यूजिक के लिए, ओके, बॉलीवुड आइटम सॉन्ग के लिए, क्लासिकल म्यूजिक के लिए, गजल्स के लिए, ओके। तो जिन्होंने लेक्चर्स पढ़े होंगे उनको पता होगा गजल के लिए बहुत फेमस रहे हैं पंकज उदास, इनकी अभी डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक स्कीम बहुत न्यूज में चल रही है, आई थिंक आप इंटरव्यू वगैरह दोगे, स्कीम बहुत पूछी जाएगी, दैट इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये योजना जो है इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। ये स्कीम का मैं आपको सीधा बता रहा हूं, यहां देखिए लिखा है फ्री इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आपने वर्ड सुना होगा इस स्कीम के साथ, मुफ्त बिजली, तो मुफ्त बिजली सुनते ही लोगों ने लगाया सर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, यही होगा, जो नहीं पढ़ाई होगी। नहीं, इसका करेक्ट आंसर है एक्चुअली क्या कर रही गवर्नमेंट, टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर सिस्टम इन 1 करोड़ हाउस होल्ड। आपको अपने घर में रूफटॉप पे सोलर पैनल्स लगाने हैं, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स पे ऐसा लगाया जाएगा, ठीक है। उसके लिए अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 40% गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको 300 यूनिट्स पर मंथ आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी। तो देखिए इसका 2 एजेंडा हो रहे हैं। तो मुफ्त बिजली देख के आप ये मत सोचना सीधे फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, यहां पे एजेंडा जो मेन है वो है आपके घरों में सोलर रूफ पैनल्स जो हैं वो लगाए जाए घरों में, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत न्यूज में चल रही है, ओके, और आने के चांसेस एग्जाम में ज्यादा है स्कीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया पाकिस्तान की बात है और क्वेश्चन ना आए। आपने देखा होगा अभी किसी रिवर फ्लो का पाकिस्तान में, विच रिवर फ्लो इनटू पाकिस्तान हैज बीन हॉल्टेड, स्टॉप कर दिया गया है बाय द कंप्लीशन ऑफ शाहपुर कांडी बराज। याद रखिएगा, ये जिसको नहीं पता शाहपुर कांडी बराज के बारे में, तो ये बराज जो है वो पंजाब में लोकेटेड है, ओके, इंडिया के पंजाब में लोकेटेड है। और इस प्रोजेक्ट बनने के बाद एक रिवर को स्टॉप कर दिया गया। अब आप सोचोगे सर पाकिस्तान को पानी क्यों रोक रहे हो आप? देखो ये सब आपको ऐसे कमेंट नहीं करना है, उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, जो 1960 में साइन हुई थी विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, ओके। इसमें 6 रिवर्स को डिवाइड किया गया था, 3 रिवर्स पाकिस्तान को दी गई थी एक तरीके से, 3 रिवर्स का यूसेज इंडिया को दिया गया था। उसी का एक रिवर है, इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, पहले रावी रिवर याद रखिएगा। रावी रिवर जो है वो इंडिया की ईस्टर्न रिवर्स में आता है, ईस्टर्न रिवर्स इंडिया को मिली थी, इसमें 3 रिवर्स आती हैं, ठीक है। अभी हम रावी रिवर की बात करते हैं, तो इसका पूरा यूज जो है वो इंडिया के हाथ में। तो इंडिया के पास कोई डैम कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं था, तो इंडिया इस रिवर को भी, जो इंडिया को मिली थी, वो भी इसका पानी भी पाकिस्तान को दे देता था, क्योंकि इंडिया को मिला तो था वो 3 रिवर, बट इंडिया उसका यूज नहीं कर पाता, उसके लिए डैम्स होने चाहिए ना आपके पास। तो ये बनने के बाद अब इंडिया अपनी रावी रिवर का यूज कर पाएगा, इससे जम्मू एंड कश्मीर को बहुत बेनिफिट होगा, उनको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब बेटर हो पाएगी, ओके। तो ऐसा मत सोचना कि इस रिवर को स्टॉप कर दिया है हमने, पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। कुछ लोग कमेंट करेंगे सर अब आपका पानी इंदस रिवर रोक देगी, सॉरी जो आपका इंदस रिवर है वो रोक देगा, क्या कहते हैं, चाइना रोक देगा। ऐसे कमेंट मत करना मेरे भाई, ये इंदस वाटर ट्रीटी के अंदर ही हमने काम किया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है रावी रिवर, ठीक है। क्योंकि मैं अपने कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, कभी कभी मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं जिनके मुझे आंसर देने का लगता है कैसे इंटेलेक्चुअल, मुझे लगता है मेरे चैनल में कम सब्सक्राइबर हैं बट जितने भी बड़े इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, ठीक है। सो ऐसे बच्चे जो लोग जिनको आइडिया ही नहीं है और वो कमेंट करते तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। फिर मुझे डिटेल में, और मुझे बड़ा रिप्लाई करने में, कमेंट में बहुत मज़ा आता है, मैं भी रिप्लाई करता हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो इसलिए तो इंटेलेक्चुअल कमेंट करते हो तो मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट करे, ठीक है। तो इसका आंसर दैट इज रावी रिवर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, मैं अभी एक क्वेश्चन मैंने जो पूछा था, दैट इज इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल शिप या फेरी, अभी मैंने डिस्कस किया था, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने तमिलनाडु से इनॉग्रेट किया है, ओके। मैंने पूछा इस एंटिटी को डेवलप और कंस्ट्रक्ट किसने किया है। नाउ दिस बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। ऑप्शन में देखिए मैंने कोचिन शिपयार्ड, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट दे रखा है। आपको लोग सोचिए तमिलनाडु से लॉन्च हुआ है तो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट इसका आंसर होगा, ये बताओ, बट नहीं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज कोचिन शिपयार्ड। याद देखिए कोचिन शिपयार्ड ने इसको डेवलप किया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, इसलिए मैंने इसके 2 क्वेश्चन कवर किए हैं, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस भी बन सके, ओके। और प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगलेगा आइलैंड लोकेटेड, ये आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? ये न्यूज में भी है, ये आइलैंड बहुत न्यूज में भी है, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर और इसका करेक्ट आंसर पहले बता देता हूँ, ये आइलैंड जो है ये है मॉरिशस का, याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मॉरिशस है। अब मॉरिशस के पीएम और इंडिया के पीएम ने अभी रिसेंटली इस आइलैंड में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, ओके। आप मॉरिशस देख सकते हैं, ठीक है, ये है अगलेगा आइलैंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंडिया है। आइलैंड सिस्टम न्यूज में भी मालदीव्स के इशू की वजह से तो देख सकते हैं इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखिए सिचल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। फिर आप देखिए मॉरिशस उसके नीचे है। तो याद रखिएगा ये अगलेगा आइलैंड अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और जो मॉरिशस के पीएम है, याद रखिएगा, जिनका नाम है प्रविंद, तो उन्होंने मिलकर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, इसलिए ये आइलैंड न्यूज में है। और इंडियन ओशन के आइलैंड तो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो ना इस बार, तो क्वेश्चन देख लेना आपको, सॉरी पेन गिर गया, इंडियन आइलैंड से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सॉरी इंडियन ओशन से आइलैंड देखने को क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ओके। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 में आता हूं, लास्ट क्वेश्चन है, चिंता मत करो इस वीक का। और ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, क्यों? क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डीजी कौन अपॉइंट हुए हैं? अब ये इमेज अगर कोई देख के पहचान रहा होगा तो ये इमेज जो है वो है दलजीत सिंह चौधरी की। अब कुछ लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, कहेंगे सर ये तो दलजीत सिंह चौधरी तो एसएसबी के जो सशस्त्र सीमा बल जो है उसके डीजी अपॉइंट हुए थे, आपने पढ़ाया भी था। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट इनको भी एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। कहने का मतलब क्या? एडिशनल चार्ज इनको दे दिया गया है। एनएसजी का भी ये डीजी है और प्लस एसएसबी के भी हैं। तो याद रखिएगा, जल्दबाजी में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, एनएसजी के भी यही अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, मेरा पेन गिर गया, आई थिंक मुझे पेन उठा लेना चाहिए वरना मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, है ना। चलिए ठीक है, तो याद रखिए दलजीत सिंह चौधरी जो हैं वो अपॉइंट हुए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया है, इसलिए मैंने आपको कवर किया है क्वेश्चन। ठीक है, एनएसजी के और एसएसबी दोनों के हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहां पर जितने भी वीकली क्वेश्चन थे ना सारे कवर कर दिए। एक वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो मैंने कवर कर दिए, देख लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे फिर आकर कमेंट कर देना सर आपके पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि मुझे पता रहता है कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया हो, याद रखिएगा आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक तो कर ही दो, अब यहां तक आ गए हो, यहां तक कंप्लीट कर लिए सारे क्वेश्चन, रिवीजन हो गया है, तो लाइक तो बनता है एटलीस्ट। और अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो चैनल की ग्रोथ के लिए कि सर आपका चैनल ग्रो करे, हम उसमें कुछ हेल्प करना चाहते हो, तो ये मेरा क्यूआर कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ यू वांट टू डोनेट, आप डोनेट कर सकते हो। केपेबल नहीं हो, स्टूडेंट हो, अभी पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ये एक वॉलंटरी डोनेशन। आप वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, उससे भी हमारी हेल्प होती है। तो वट एवर वे यू वांट टू हेल्प अस यू कैन। ओके, इसके बाद अब बात करता हूं मैं, आप कहेंगे सर ये वीकली करंट अफेयर कर लिया, बहुत अच्छा करा दिया आपने। चलिए अब आपके पास सब्जेक्ट्स का भी बता दो आप हमको, क्योंकि हमारे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए कुछ है क्या? क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, बिल्कुल है। इसके लिए हमारे नोट्स हैं, देख सकते हैं, जैसे कि ये हैंड रिटन नोट्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बुकलेट। ठीक है, अब आप देखिए सारे हैंड रिटन है, एनवायरमेंट की बुकलेट, सब कुछ हैंड रिटन है, साइंस के लिए फिजिक्स की बुकलेट, पॉलिटी की बुकलेट। ठीक है, हर सब्जेक्ट के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, इन नोट्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक ये कोरियर हो जाएंगे। नोट्स के साथ साथ इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, तो नोट्स प्लस क्लासेस दोनों का कॉम्बो पैक मिलेगा। हार्ड कॉपी नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर कोर्सेज, इसको आपको मेरे एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूँ, वहां से जाकर आप डायरेक्टली इस कोर्स को बाय कर सकते हो। तो नोट्स भी घर पहुंच जाएंगे आपके, और प्लस आपको क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। और सिर्फ नोट्स लेने हैं अगर आपको, तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा आपको, इसमें वो व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको डायरेक्टली नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहा हूं। प्लस याद रखना है आपको कि यहां पर ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वो भी बाय कर सकते हो। ठीक है, डिटेल में आपको हर सब्जेक्ट की आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। ओके, और टोटली अपडेटेड लेक्चर रहेंगे। यूपीएससी प्रिपरेशन करो, टाइम कम है, कोई बात नहीं, अब आगे अगले साल देना चाहते हो आप हमारे साथ जुड़ो, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हो। याद रखिएगा प्री मेन्स आंसर राइटिंग किस तरह आपको हेल्प होगी, एवरीथिंग आई विल गाइड यू। आपको जस्ट हमारे लेक्चर्स को फॉलो करना पड़ेगा और मेरे गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये कोर्सेज कहाँ मिलेंगे? मेरे एप्लीकेशन, इसका लिंक भी मैं इस कोर्स का डायरेक्ट ये कोर्स का लिंक आपको डाल देता हूँ, डायरेक्टली आप उस कोर्स को बाय कर सकते हो। अगर आपको हमसे कोई क्वेरी लेनी हो, कोई डिस्काउंट लेना हो, मुझे कॉल करिए, मैं व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैं आपको हेल्प करूंगा। प्लस अगर नोट्स आप बाय करने की कैपेबिलिटी में नहीं है, आप सॉफ्ट कॉपी भी बाय कर सकते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी बाय कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल करा दूंगा मैं। उसके लिए मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, नंबर मेंशन है, कॉल भी कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, कोई डाउट क्वेरी जरूर बताइए। लेक्चर कैसा लगा? मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं इस वीक के कवर कर दिए हैं। ओके, अब हम आगे मिलेंगे, आगे और टॉपिक्स आते रहेंगे, हर चीजें कवर करेंगे। याद रखिएगा आपके कोई सजेशंस है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके सजेशन को जरूर रीड करते हैं। और प्लीज अब यहाँ वीडियो को लाइक तो करना बनता है, प्लीज हमारे चैनल के अदर लेक्चर्स को विजिट करो, आपको समझ में आएगा कितना अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता है। ओके, कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, हम उनको भी पढ़ते हैं। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो, और यहाँ तक आ गए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लगता है। बटन दबाओ और आप नोटिफिकेशंस की भी बटन दबाओ, इसमें आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, डू लाइक आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।